एमसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग फेज 1 में ही यूज करते हैं, ठीक है, फेज 1 में ही यूज करते हैं, जिसका नाम है एसओपी, ठीक है। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसको सिंपल वे में लिखता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें क्या होता है कि हम लोग कैंडल की बॉडी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब हम लोग कैंडल की बॉडी को वीक या स्ट्रॉन्ग पहचान सकते हैं अगर वो जनरली कंटिन्यू कर रही है ट्रेंड में, ठीक है। ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है तो हम लोग उसको जनरली उसका 50% या फिर मतलब 50% छोड़ो, उसके बीच में आने वाली कई सारी कैंडल को पहचान सकते हैं कैसी चल रही है और आने वाली कैंडल कैसी आ सकती है, वी कैन फाइंड। तो इससे हम लोग कैंडल की और साथ में ट्रेंड की, दोनों की स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचान सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने स्ट्रेंथ देखी है, अभी आपने जो देखा है ना वो स्ट्रेंथ देखी कि एकदम से मार्केट कम पावरफुल कैसे हो गया। थोड़ा होता क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट आपकी यहाँ से कुछ टुकड़ों में नीचे गिर रही है, ठीक है, ऐसे करके, तो वो एक कंसिस्टेंट मूव लेके अपने आप को ट्रेंड के साथ फॉलो करती हुई जा रही है, ऐसा ही है, ऐसे करके आप देखोगे तो वो अपने आप को फॉलो करती हुई जनरली जा रही है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये सारी की सारी आपके सामने रेड कैंडल्स हैं जिनकी बॉडी एवरेज साइज है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो होना चाहिए, जो एक लॉजिकल कैंडल के शेप नजर आती हैं, ये उनमें से उनका एवरेज साइज है। अब यहां से मान लो मार्केट हमारी ऊपर उठनी शुरू होती है, फिर ऊपर उठने के बाद, ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पर हमें रिवर्सल एरिया दिखना शुरू हो जाता है, मतलब हमने पीछे की डिमांड यहाँ लगा दी तो मार्केट का यहाँ से डिमांड का एरिया यहाँ से फिर ये एकदम से गिरनी शुरू होती है, तो एक डाउट पैदा होता है भाई ये एकदम से क्यों गिर रही है, और फिर एकदम से और गिर जाती है। दैट इज हाउ कि एकदम ऐसा क्यों हो रहा है कि या तो ये जल्दबाजी में नीचे गिरना चाहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा लो है या फिर ट्रेंड का कोई ऐसा लो है जो बहुत पावरफुल, इसको तोड़ने के लिए बिल्कुल ये बेताब, ये तब होता है। ऐसे केस में क्या है कि हम लोग सप्लाई तो अपनी ये वाली इसकी बॉडी से और बिल्कुल लोएस्ट बॉडी तक हम लोग लगा देते हैं और ये वाली क्यूएफएल हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ऐसे होता है। अब जब इसमें क्यूएफएल लगाते हैं तो जनरली क्या होता है कि ये इसमें दो पोर्शन निकल के आते हैं, ठीक है, या तो 50 या 100। अब इसमें ज्यादातर फोकस ऐसी कंडीशन में जब कैंडल हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, दोनों सेम चीज है, तो हमें वेट करना है कि हमें 50% लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद अगर हमें दिखता है कि सेंटर के पार्ट पे कोई भी ऐसी कैंडल आ जाए जो इसको अपोज कर रही है, जैसे कि मान लो कोई ग्रीन कैंडल बन जाए किसी भी तरीके, चाहे स्पिनिंग टॉप बन जाए, चाहे हैमर बन जाए, चाहे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो ये कैंडल क्या करती है, ट्रेंड को अपोज करने की कोशिश कर रही है, यानी कि रोकने की कोशिश कर रही है। बस ये सिग्नल होता है इस ट्रेंड की कमजोरी का, ठीक है। क्यों, आप सोचोगे ये एक कैंडल से कैसे कमजोरी है, क्योंकि भाई इस पूरे ट्रेंड में इतनी सारी कैंडल बनने के बाद भी एक कैंडल नहीं आई ग्रीन, है दो ही कैंडल में ग्रीन एक कैंडल आ गई, समझ गए। यहाँ पर 4 कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल नहीं है और यहाँ 2 कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब सभी लोगों का ध्यान ये रहा कि यार कैंडल तो बड़ी है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल डिपेंड करती हैं ना कि साइज ऑफ कैंडल। अभी मैं आपसे कह दूं एक ही कैंडल नीचे गिर जाए, ठीक है, और फिर वो थोड़ी थोड़ी करके रिकवर कर रही है, तो फायदा क्या होगा भाई इस गिरावट का, मुझे बताओ, इसका फायदा क्या है, उसको तो कोई फायदा नहीं ना, इसका मतलब तो फेक कैंडल थी, तो वही तो ये हो रहा है, ये वही तो हो रहा है, समझ आया, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग अपनी सप्लाई को 50% पे ज्यादा ध्यान, वैसे ध्यान दोनों में देते हैं बट ज्यादातर 70% ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग 50% पे, क्योंकि यहाँ पर हमें रिवर्स होने के चांसेस मिल जाते हैं, मार्केट हमें रिवर्स करने के पूरे पूरे चांसेस देती है। यानी इस तरीके से बस हमें ढूंढना पड़ता है एक पर्टिकुलर सीसीपी, यानी कि एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जिसकी वजह से हम लोग श्योर हो जाए कि भाई मार्केट, जैसे कि सबसे बढ़िया है भाई आफ्टर इफेक्ट ढूंढ लो, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पैटर्न है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट, वैसे बहुत बार आता नहीं बट वी कैन यूज इट। ये वाली कैंडल फेल करे इसको यहाँ से, ठीक है, ये आफ्टर इफेक्ट बना दे एंड देन उसके बाद हमें यहाँ ग्रीन कैंडल दिखे, वी कैन सी इट हैज ए पॉजिटिव पैटर्न, और फिर मार्केट हमारी यहाँ से अपसाइड में जा सकती है। एंट्री यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं इसमें, देन फिर ऊपर जो भी डिमांड आपकी हम लोग वो मिल सकते हैं, समझ आया। वैसे इस ट्रेंड का हाई ही होता है, आप जो डिमांड है वो रहोगे तो भाई जिसको रिवर्सल, जिसको क्यों फैल आ गई वो तो समझ ही जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, बेशक मार्केट रिवर्सल एरिया से रिवर्स करे या ना करे, लेकिन बाकी आप समझ गए मैंने क्या बोला, दैट इज हाउ। तो इस तरीके से हम लोग ये अभी जो मार्केट में हुआ है ये उसका एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया है, समझ में आया सभी को, मजा आया, यू कैन सी लाइक दिस। अरे कहाँ चला गया, ये देखो ये तो उड़ ही गया बिल्कुल ऊपर, यू कैन सी, मजा आया। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने ये जो रिवर्सल एरिया है ये जनरली फेल हुआ है, देखो इसमें स्टॉप लॉस हुआ है सेल साइड में क्योंकि ये एक नेगेटिव एनगल्फिंग थी और ये मार्केट को बढ़िया, इसने इसने एंट्री बढ़िया है, लेकिन वो ये कि मार्केट ने नहीं काम करके कैंडल स्टॉप लॉस कर दिया, लेकिन अब ये पूरा एरिया मार्केट ने फिर से रिवर्सल बना दिया, रिटेस्टिंग रिवर्सल को रिटेस्टिंग कन्वर्ट कर दिया, दिस विल बी द न्यू जोन, ठीक है। तो ये आपका एक आर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस ये आर इंटरचेंज, कोई प्रॉब्लम इसको किसी में, ठीक है। इसमें देखो स्टॉप लॉस भी है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये, और ये दोबारा से एंट्री, नहीं तो ये कैंडल भी यहाँ बनी हुई, तो सिंपल एक मूव हमारा निकल के आता है।